कल्पना कीजिए, आप जीवन की सबसे ऊंची आध्यात्मिक स्थिति की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। इस मार्ग पर सबसे पहला कदम है मौन धारण करना, ज्यादा किसी से बात नहीं करना, क्योंकि बात करने से आपके हृदय की शक्ति बाहर निकल जाती है और भजन की ताकत क्षीण हो जाती है। अगर आप जवानी में अपने मन को नहीं साधेंगे तो बुढ़ापे में भी भोग की प्रवृत्ति बनी रहेगी और आप भजन मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दूसरों की निंदा करने से आपके बहुत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भक्तों की निंदा करने से तो यह हानि और भी गंभीर होगी। ईर्ष्या, क्रोध और अभिमान आपको अंदर से जला देंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए साधक का स्वभाव गंभीर, शांत और चुप रहने वाला होना चाहिए। अगर बोलना जरूरी हो तो केवल उतना ही बोलें जितना आवश्यक है, नहीं तो मौन होकर आगे बढ़ जाएं। कोई आपसे पूछे सत्संग कब होता है तो रुचि हो तो उत्तर दें, नहीं तो ना भी दें। ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि आप नाम जप में लगे हुए हैं, मौन व्रत में हैं, और ये उपेक्षा का मार्ग है जिसमें सबकी उपेक्षा करना दोष नहीं बनता। ज्यादा बोलने से प्रपंच बढ़ता है, इसलिए जहां बातचीत से बचा जा सकता है वहां मौन ही श्रेष्ठ है। आप ऐसे लोगों का संग करें जिनके पास बैठते ही प्रिया प्रीतम की चर्चा हो, सिद्धांत की चर्चा हो, न कि संसार की निंदा और उलझी हुई बातें। अगर आपके हृदय मंदिर में ठाकुर का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो चाहे जितने बाहरी मंदिर देख लें, जीवन निरर्थक है। एक बार चतुरदास नाम के एक महापुरुष अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे, जिन्हें बाद में खोजी जी कहा जाने लगा। ये अपने गुरुदेव की सेवा में इतने तत्पर थे कि छोटी से छोटी आज्ञा का भी पालन करते। एक दिन गुरुदेव लघुशंका कर रहे थे तो खोजी जी जल लेकर खड़े थे। पास में एक पीपल का पेड़ था जिसकी फल पत्तियां हवा से गिर रही थीं। गुरुदेव अचानक मुस्कुरा पड़े। खोजी जी ने पूछा, गुरुदेव क्या कोई मधुर प्रसंग याद आया? गुरुदेव बोले, तू कैसा शिष्य है जो मेरे हंसने का कारण नहीं जान पाया? अब तू मेरी सेवा के योग्य नहीं। जब तक कारण जानकर नहीं आएगा तब तक मेरे सामने मत आना। इस पूरी कथा से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, मन को अंत तक वश में रखना कठिन है। दूसरी, जो हर वस्तु में भगवान को देखता है उसकी गति कभी बिगड़ती नहीं। तीसरी, जो गुरु की आज्ञा में रहता है गुरु उसे अपने से भी ऊंचा बना देते हैं। ऐसे प्रेमी महापुरुष का यश भजन बल से फैलता है और वह सबके हृदय में प्रेरणा जगाता है। तो प्यारे साथियों, अगर आप सच में जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने हृदय को कोरा रखें, उसमें केवल गुरुदेव और भगवान का ही रंग भरें। मौन रखें, संग चुनें, निंदा त्यागें और हर क्षण सजग रहें, क्योंकि अंतिम क्षण में भी मन की एक चंचलता सब कुछ बिगाड़ सकती है। और जो अपने गुरु के चरणों में समर्पित है उसके लिए समस्त देवता भी सम्मान से शीश झुकाते हैं। यही है सच्ची आध्यात्मिक सफलता का मार्ग।